रानी अपने माता-पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ माँगने पर उसी वक़्त सामने हाज़िर हो जाती। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट-बाट बड़ी गाड़ी में आना-जाना देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान-पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा-लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। सबकी लाडली बहू बन गई थी अब वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी-कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने के लिए जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तीनों बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे, अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। घर में किसी को बैठने के लिए बोलती, सब कहते अभी बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसे साथ नहीं भेजा। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछ रहे थे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जा रहा था। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया गया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके पहनने जैसे ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।